गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पुष्प के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पुष्प का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पुष्प के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने पुष्प के भाग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कैलस, करोला और पुमंग और जायंग के बारे में पढ़ा था। इनकी अरेंजमेंट पुष्प में कहाँ होती है और ये कैसे होते हैं, उनके बारे में हमने थोड़ी सी नॉलेज दी थी। आज हम पुष्प के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पढ़ेंगे पुष्पक्रम। पुष्पक्रम क्या होता है? पुष्पक्रम का मतलब है पुष्प के लगने का जो क्रम है, पुष्प के लगने का क्रम, पुष्प के लगने के क्रम को, पुष्प के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। यानी कि अक्ष पे पुष्प किस पैटर्न में लगे, किस तरह से लगा हुआ है, उसे कहेंगे पुष्पक्रम। अगर हम पुष्पक्रम की बात करें तो पुष्पक्रम दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम एक को हम कहते हैं असीमाक्षी क्रम, दूसरे को कहते हैं ससीमाक्षी क्रम। असीमाक्षी का मतलब देखें तो आ का मतलब होता है नहीं, सीमाक्षी में सीमा का मतलब है, सीमाक्षी मतलब सीमा, जिसकी सीमा नहीं है। यानी कि ऐसा पुष्पक्रम जो कंटिन्यू वृद्धि करता रहता है। किस तरह का होता है ये पुष्पक्रम? आप देखोगे जैसे कि ये क्या है, कोई टहनी है, तो इसके पार्श्व भाग में क्या होता है, एक पुष्प लग जाता है। फिर इसके दूसरे पार्श्व भाग में एक और पुष्प लगेगा। ये टहनी फिर आगे की ओर वृद्धि करती है। इसके फिर लेटरल साइड में पार्श्व भाग में एक पुष्प लगेगा। फिर इसके दूसरे पार्श्व भाग में एक और पुष्प लग जाता है। फिर ये आगे की ओर वृद्धि करते हैं और इस तरह से इसमें क्या होते हैं, पुष्प लगते रहते हैं। यानी कि इसकी सीमा नहीं है, ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू लगातार वृद्धि करता रह रहा है। तो इस तरह का जो पुष्पक्रम होता है उसे बोलते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम। और पुष्प के ये जो लगने का पैटर्न है, कैसे लग रहे हैं, पीछे से आगे की ओर, इस प्रकार के जो लगने का क्रम है होता है, इस क्रम को बोला जाता है अग्रभिसारी क्रम। आगे की ओर, अग्रभिसारी मतलब आगे की ओर लगने वाला क्रम। जो पुष्प के पुराने होते हैं, जो पुष्प में पुराने फूल होते हैं, पुष्पक्रम में जो पुराने फूल होते हैं वो क्या होते हैं, नए फूल के अकॉर्डिंग थोड़े से बड़े होते हैं और ओल्ड फूल थोड़े पुराने फूल होते हैं, ठीक है। और पुष्प के ये लगने का जो क्रम है, कैसे पीछे से आगे, इस क्रम को बोला जाता है अग्रभिसारी क्रम। अब पुष्पक्रम, ये क्या पुष्पक्रम, जहाँ पे पूरे पुष्प लगे, ये पुष्प लगे हुए ना, पुष्प का जो ये पूरा क्रम है, ये जो पुष्प का पूरा हिस्सा है, इस जो पूरे हिस्से को बोले जाते हैं, इसको बोला जाता है पुष्पक्रम। और इसका ये टाइप जो हो गया, ये हो गया असीमाक्षी टाइप। तो दूसरा होता है पुष्प का दूसरा टाइप है ससीमाक्षी। सा मतलब है सीमा, मतलब ऐसा पुष्प जिसकी सीमा है। इसमें होता क्या है, जो कि टहनी होती है, टहनी के अग्र पॉइंट पे क्या हो जाता है, पुष्प लग जाता है। अब टहनी के अग्र पॉइंट पे पुष्प लग गया है, तो अब क्या होता है, ये जो टहनी, ये जो अक्ष होता है, ये आगे की ओर वृद्धि नहीं करती। इसमें क्या होता है, इसके अग्र भाग स्वतंत्र था, ये आगे की ओर वृद्धि करता है। इसके लेटर भाग में क्या हो रहा था, पुष्प लग रहा था, फिर ये आगे की ओर वृद्धि कर रहा था। लेकिन इसका जो मुख्य अक्ष होता है वहीं पे पुष्प आ जाता है। अब ये अक्ष जो आगे की ओर वृद्धि नहीं करता है। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होगा, इसे बोलेंगे ससीमाक्षी पुष्पक्रम। अगर पुष्प एक ही पुष्प लगता है उस प्लांट में तो ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें एक से अधिक पुष्प लगते हैं तब क्या होता है, तब होता है क्या है, ये जो मुख्य अक्ष पे पुष्प लगा होगा, इसके पीछे क्या होता है, पुष्प लगने शुरू होते हैं, पीछे की ओर पुष्प लगते हैं, इसके पीछे की ओर पुष्प लगते हैं। तो अब पहले मुख्य अक्ष पे लग जाता है, मुख्य अक्ष के बाद उसके बाद पीछे की ओर इसमें पुष्प लगने शुरू हो जाते हैं। इसे बोलते हैं ससीमाक्षी, क्योंकि इसकी सीमा है, ये आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। पीछे की ओर पुष्प लगते हैं, यानी तल की ओर पुष्प लग रहे हैं। तो इस प्रकार के पुष्प लगने का जो क्रम होता है उसे बोला जाता है तलाभिसारी क्रम। तो पुष्प के दो प्रकार के क्रम हो गए, एक तो है अग्रभिसारी क्रम में लगना, एक हो गया तलाभिसारी क्रम में। तलाभिसारी क्रम में कब लगता है, जब ससीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम होता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो आगे का पुष्प होगा वो क्या पुराना पुष्प होगा और ज्यादा बड़ा होगा। पीछे के और जो पुष्प होंगे यंग होंगे, नए पुष्प होंगे, थोड़ा छोटे, आगे के पुष्प को अकॉर्डिंग थोड़ा छोटे होंगे और अनमेच्योर पुष्प होंगे। तो इस प्रकार से हमने पुष्पक्रम के बारे में जाना। पुष्पक्रम क्या, पुष्प के लगने का क्रम दो टाइप के होते हैं, असीमाक्षी क्रम और ससीमाक्षी क्रम। असीमाक्षी क्रम में पुष्प किस क्रम में होते हैं, पुष्प क्रम का है, ये पुष्प के लगने का क्रम है। दो चीजें हैं, पुष्प क्रम है, पुष्प क्रम जो पूरा पुष्प क्रम है वो कैसा है, किस पैटर्न में है, और उस पुष्प क्रम में पुष्प किस क्रम में लगते हैं। ये पुष्प, एक पुष्प, दो पुष्प, तीन पुष्प, ये पूरा जिस क्रम में लगे हुआ है ये पुष्प क्रम है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसमें एक पुष्प है, दो पुष्प है, तीन पुष्प है, ये 6, 4, 5, 6 जितने भी हैं, ये सारे पुष्प जिस पैटर्न में लगे हुए पुष्पक्रम हो गया। तो पुष्पक्रम ससीमाक्षी, पुष्पों के लगने का क्रम तलाभिसारी।
पूछ सकता है कि ससिमाक्षी पुष्पक्रम में पुष्प किस क्रम में लगे हुए होते हैं, तो किस क्रम में होते हैं, तालाबी सारणी क्रम में। असिमाक्षी पुष्पक्रम में पुष्प किस क्रम में लगे होते हैं, अग्रवी सारणी क्रम में। तो ये हो गया पुष्प का। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है समिति या सिमेट्री के बारे में, इसको मिटा देती हूँ। अगला जो है वो है सिमेट्री या पुष्प की सिमेट्री कैसे। सिमेट्री का मतलब है पुष्प किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का वो बना हुआ होता है, उसकी आकृति आकार किस प्रकार का है। तो पुष्प क्रम की बात करें तो सिमिति की बात करें या सिमेट्री की बात करें फ्लावर में, तो 3 तरह की सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, जिसमें एक आती है आपकी त्रिएक सिमेट्री, दूसरी आती है एक व्यास सममिति, तीसरी आती है असममिति। पहले सबसे पहले त्रिएक सिमेट्री की बात करें, जिसे इंग्लिश में रेडियल सिमेट्री कहा जाता है, और इसे एक और नाम है त्रिएक सिमेट्री का, जिसे बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। तो 2 तरह से आ सकता है, हिंदी में आएगा तो त्रिएक आएगा, इंग्लिश में आएगा तो रेडियल आएगा, लेकिन इन दोनों का एक और नाम है, क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री पहले समझ लेते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि या त्रिएक सिमेट्री का मतलब होता है कि जो पुष्प का केंद्रीय बिंदु है, जब पुष्प के केंद्रीय बिंदु से कोई रेखा गुजारी जाती है, जो भी रेखा हम गुजारेंगे वो प्रत्येक बार पुष्प को 2 बराबर भागों में बांटेंगी। 2 बराबर भागों से मतलब है कि पुष्प में जितने भी कैलिक्स हैं, कैरोला है, एंड्रोशियम है, गार्नेसियम, एंड्रोशियम गार्नेसियम मतलब पुंकेसर है, जायांग है, तो वो क्या हमें से 2 बराबर भागों में बांटने चाहिए। इस तरह से समझे, जैसे माना कि इसके एग्जाम्पल जैसे कि सरसों है, ये सरसों का फूल है, ये आपने देखा ये सरसों का फूल है, माना कि ये आपका क्या है, सरसों का फूल है, इसका ये मुख्य अक्ष है, ये इसका केंद्र बिंदु है। अब इस केंद्र बिंदु से जब भी हम कोई सेंटर लाइन गुजारेंगे, एक सीधी रेखा गुजारेंगे, तो ये पुष्प को हर बार 2 भागों में बांटना चाहिए। तो माना हमने यहाँ से एक रेखा गुजारी, तो हम देख रहे हैं पुष्प क्या है, 2 बराबर भाग, 3 इसके, माना ये इसके क्या है, इसके कलर्ड पार्ट है, ठीक है, इसकी पंखुड़ियां है, तो इसकी 3 इसके ऊपर की ओर है, 3 ही, अगर इसको कैलिक्स मान लो 3 कैलिक्स है, 3 अगर सेपल मानो 3 सेपल हो, 3 सेपल में ये बराबर भागों में बांट गया। अगर हम इसको इस तरह से, अगर हम यहाँ से इसको ऐसे में गुजारते हैं तब भी क्या हो रहा है, ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अगर हम इसको ऐसे में एक लाइन जाते हैं सेंटर से, तब भी 2 भागों में, ऐसे में जाते हैं तो तब भी 2, यानी कि जब भी हम कोई केंद्र बिंदु से कोई भी रेखा गुजारते हैं तो पुष्प हमेशा 2 बराबर भागों में बनता है। तो उस तरह की जो सिमेट्री होती है उसे बोला जाता है रेडियल सिमेट्री, त्रिएक सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहा जाता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसकी सिमेट्री किसे कहते हैं, उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके किस में इस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री हमारी सरसों में, धतूरे में और मिर्च में पाई जाती है। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं शुरू से कहते आ रही हूँ कि चैप्टर में एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि निम्न में से किसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो रेडियल सिमेट्री आपकी सरसों, धतूरा और मिर्च, जो एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो इस तरह की जो सिमेट्री पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री आपकी सरसों, धतूरा और मिर्च में पाई जाती। दूसरी सिमेट्री की मैं बात करूं तो दूसरी सिमेट्री आती है एक व्यास सिमेट्री, या इसे कहा जाता है बायलैटरल सिमेट्री। बाय मतलब 2, यानी कि जो पुष्प को 2 बराबर भागों में बांट देगी। इस प्रकार के पुष्प की जो सिमेट्री होगी उसे हम कहेंगे बायलैटरल सिमेट्री। जैसे कि जाइगो, इसको दूसरा नाम है इसके जाइगोमॉर्फिक। किस तरह से, मान लो ये कोई पुष्प है, ये कोई पुष्प है, तो इस पुष्प में क्या होगा कि इस पुष्प में सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होगी जो उसे 2 बराबर भाग, केवल एक ही अक्ष ऐसा होगा जो उसे 2 बराबर भागों में बांटेगा। उसमें रेडियल सिमेट्री में क्या था, सारे अक्ष, किसी भी अक्ष से जब हम उसे केंद्र बिंदु से ले जाते थे तो पुष्प क्या था, 2 बराबर भागों में बंट रहा था। लेकिन बायलैटरल सिमेट्री, एक व्यास सिमेट्री में क्या होता है, केवल एक ही अक्ष ऐसा होगा जो पुष्प को 2 बराबर भागों में बांटेगा। माना ये पुष्प है तो सिर्फ ये अक्ष ऐसा है कि पुष्प 2 बराबर भागों में बंट रहा है। अगर हम इसके बजाय इसको ऐसे में काटे तो ये 2 बराबर भागों में नहीं होगा। हो सकता है पुष्प ऐसे है, यहाँ पे इसके क्या है, बाह्यदल है, यहाँ से इसके क्या लगे, पुंकेसर लगे। अब आप देख रहे हो कि अगर हमने पुष्प को ऐसे में काटा, ऐसे में काटा, इस तरह से काटा, तो क्या हो रहा है, इसके एक तो इसका जो ये क्या है, दल है ऊपर रह गए, बाह्यदल नीचे रह गए, 2 बराबर भाग हुए नहीं। अगर हम एंथर की बात करें तो इसका फिलामेंट तो नीचे काट गया, ऊपर इसका जो है
पराकोष वाला हिस्सा रह गया। तो इस तरह से दो बराबर भागों में नहीं कट रहा। वहीं अगर पुष्प इस तरह से है, ये इसके मानो बाह्यदल हैं और ये इसके क्या है, पुमंग है। अब हम इसको इस तरह से काटा तो इस समय इस प्लेन से देखे, इस सिमेट्री से देखे तो दो बराबर भागों में, अगर इसके 4 बाह्यदल हैं तो 2 इसके लेफ्ट में हैं, 2 राइट में। अगर इसमें एक ही, मान लो मैंने एक बनाया, एक ही अगर इसका दल है तो इसे आधा आधा दोनों में बंट किया। 4 इसके क्या थे, पुंकेसर थे, तो 2 पुंकेसर के लेफ्ट राइट में आ गए। तो इस तरह से ये क्या, 2 बराबर भागों में बांटा केवल एक प्लेन से। जब हम एक तरफ से, एक अक्ष से जब हम सेंटर से गुजारते हैं लाइन, तब वो क्या 2 बराबर भागों में बंटता है, तो उसे हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री, या इसे कहा जाता है एक ब्यास सिमेट्री, या इसे कहा जाता है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। तीनों नाम याद रखना है, कम से कम 2 नाम, एक तो ये वाला और एक ये वाला जो मैंने रेड पेन से लिखा है, दोनों नाम याद रखने हैं, किसी भी उसमें पूछे जा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कि बायलैटरल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, तो इस तरह के एग्जाम्पल पाए जाते हैं आपके मटर में, सेम में, गुलमोहर में, केसिया में। जब भी आपको ये पुष्प देखें तो देखने की कोशिश करें कि किस प्रकार की सिमेट्री हो रही है। जैसे कि मटर का हो गया, सेम का हो गया, सरसों का हो गया, मिर्च का हो गया। मैं समझती हूँ ये जो पुष्प है इजिली देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल याद रख लीजिए कि जाइगोमॉर्फिक किसमें पाई जाती है, मटर, सेम, गुलमोहर और केसिया में। तीसरी जो सिमेट्री देखने को मिलती है वो सिमेट्री है असमिति। अब उसके नाम है आ मतलब नहीं, असिमेट्री मतलब सिमेट्री, समिति मतलब समिति, यानी उसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री देखने को नहीं मिलती। यानी कि हम ऐसे कहीं से भी हम उसके क्या केंद्र बिंदु से अगर कोई रेखा गुजारते हैं, ऐसा कोई भी प्लेन नहीं है, कोई भी अक्ष नहीं है जहां से पुष्प 2 बराबर भागों में बंट जाए। जब इस तरह की सिमेट्री हमें देखने को मिलती है तो उसे बोलते हैं असिमेट्री। माना हो सकता है पुष्प कुछ इस तरह का पुष्प है, अगर हम यहाँ से ले जा रहे हैं तो एक तरफ से क्या आ रहे हैं, सारे पुंकेसर एक साइड रह गए, एक हो सकता है कि गायनोसिम एक साइड रह गए, दूसरी साइड गायनोसिम ही नहीं है। तो मतलब किसी भी अक्ष से हम ले जाएं तो वो कभी भी 2 बराबर भागों में नहीं कट पाता है, टूट पाता है। तो इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है उसे बोला जाता है असिमेट्री, और ये आपकी पाई जाती है कैना में। तो ये तो होगी इसकी सिमेट्री के बाद पुष्प में हमने 2 चीज पढ़ ली है, पुष्पक्रम और सिमेट्री। हमने सिमेट्री की बात कर ली है, अब हम करेंगे पुष्प की बात, पुष्प के आगे बात। उससे पहले हम जाते हैं पुष्प की सिमेट्री हमने पढ़ी, उसके बाद हम बात करें तो पुष्प का जो उसमें उपांग लगने का क्रम होता है, जिसमें उपांग होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, किस गुणांक में होते हैं। तो पुष्प में अधिकांश जो पुष्प होते हैं उनमें जो गुणांक होते हैं वो होते हैं तृतीय फॉर्म है, चतुष्टयी फॉर्म है और पंचतयी फॉर्म है। तृतीय फॉर्म में जो 3 के गुणांक में होते हैं, जो सुपांग होते हैं, यानी कि उसमें क्या है, बाह्यदल है, दल है, पुमंग है, जायांग है, मेनली बाह्यदल और दल है, कैलिक्स, कैरोला है, वो 3 के गुणांक में होते हैं, या 4 के गुणांक में ये होते हैं, या 5, यानी या 3 होंगे, या 6 होंगे, 9 होंगे, इस तरह से 4 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 15। तो इनके गुणांक में होते हैं। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि जो पुष्प होते हैं वो या तो तृतीय होते हैं, चतुष्टयी होते हैं, या पंच, यानी उनके उपांग या 3 के गुणांक में लगे होते हैं, 4 के गुणांक में या 5 की। हो सकता है कि उसमें कैरोला भी 3 है तो कैलेक्स भी 3 होंगे, पुमंग भी 3 होंगे, या हो सकता है कि उसमें जो कैलेक्स है वो तो 3 है लेकिन उसमें कैरोला 6 है, तो किस में होंगे, गुणांक में होंगे। इसी तरह चतुष्टयी और पंचतयी में हो सकते हैं। इसके अलावा एक और टर्म्स है जो एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ लिखा हुआ है सहपत्र, सहपत्री, और दूसरे हैं सहपत्रहीन। बोलने का मतलब है कि ऐसे फ्लावर जिनमें क्या पाए जाते हैं, सहपत्र पाए जाते हैं, सहपत्र पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, सहपत्री होते हैं, इंग्लिश में होता है ब्रैक्टेड होते हैं। सहपत्र मतलब जो कि पुष्प, जैसे कि पुष्पासन है उसके चारों जो पत्ती नुमा, हरी सी पत्ती नुमा संरचना होती है उसे बोला जाता है सहपत्र। तो ऐसे फ्लावर जिनमें सहपत्र होते हैं उन्हें सहपत्री कहते हैं, और जिनमें नहीं होते हैं वो सहपत्रीहीन होते हैं, यानी ब्रैक्टेड और नॉन ब्रैक्टेड फ्लावर हो गए। तो इसके अलावा अब मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन जो बात है इसमें ये है कि जो पुष्प है, पुष्प में जो कैलिक, कैरोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम, बोलने का मतलब है जो आपके बाह्यदल, दल, पुमंग और जायांग हैं, उनके लगने के क्रम के आधार पर वो किस पैटर्न में एक फ्लावर है, फ्लावर के चारों तरफ उसके जो पांग है वो किस तरह से लगे हुए हैं, उसके आधार को पुष्प को 3 भागों में बांटा गया। पुष्प के 3 टाइप्स हैं। क्या? पहले है अधोजायांगता, दूसरी है परिजायांगता, तीसरी है अधिजायांगता। तो सबसे पहले बात करते हैं अधोजायांगता। अधो यानी कि ऊपर, जायांगता यानी जायांग मतलब
जिसमें जायांग क्या है, ऊपर है, वो क्या हो गया, अधोजायांग। इंग्लिश में हाइपोगाइनेशियम। गाइनेशियम आप जब फ्लावर प्लांट पढ़ाए थे, पार्ट ऑफ फ्लावर पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने बताया था, ठीक है। जो गाइनोसियम है वो क्या है, हाइपो, यानी गाइनोसियम की पोजीशन कहाँ है, उसमें ऊपर है। तो इस तरह के जो फ्लावर होंगे उसे कहते हैं अधोजायांग। किस तरह से, ये मान लो उसका क्या है, मान लो ये इसका पुष्पासन है, ये फ्लावर का पुष्पासन है कुछ इस तरह से, और यहां से जो है इसमें जायांग लगा हुआ है, ये इसका, ये जायांग है, ठीक है। ये जायांग होंगे, ये इसके क्या है, पुष्पासन है। अधोजायांग मतलब इसका जो जायांग है ऊपर है, और इसके जो बाकी जो पार्ट्स होते हैं, बाकी जो एरिया है वो क्या है, इसके नीचे। मतलब जायांग है, इसके जो पुंकेसर है इसके नीचे लगे हुए, जो जायांग की पोजीशन है सबसे ऊपर है, पुंकेसर उसके नीचे लगे हैं। इसके बाद उसका कलर पार्ट है, यानी कि उसके दल हैं वो क्या होंगे, और नीचे लगे हुए होंगे, माना इसके दल हैं वो नीचे हैं। इसके बाद बाह्यदल उसके और नीचे। तो आप देख रहे हो कि जो क्या है हमारा जो जायांग है, जायांग ये क्या है, जायांग है, ये इसके अदर्स पार्ट हो गए, ये क्या उसके पुष्पासन है। मतलब उसका जो जायांग है वो उसकी पोजीशन क्या है, सबसे ऊपर है। अधो माने सबसे ऊपर है, हाइपो ने सबसे ऊपर है, और उसके अदर्स जो पार्ट्स हैं, अदर्स उपांग हैं, उनकी पोजीशन क्या है, नीचे है। तो इस प्रकार का, जिसमें इस प्रकार का पैटर्न जिस फ्लावर में देखा जाता है, इसे बोलते हैं अधोजायांगता पुष्प या हाइपोगाइनेशियम फ्लावर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हाइपोगाइनेशियम फ्लावर होती है उनकी ओब्री कैसी होती है, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो जो हाइपोगाइनेशियम प्लांट होती है उनकी जो ओब्री होती है, गाइनेशियम जो ऊपर है तो ओब्री भी क्या होगी, ऊपर होगी। तो उनकी ओब्री ऊपर है, तो इसलिए हम कहते हैं ऊर्ध्ववती क्या होती, अंडाशय। किस प्रकार का अंडाशय पाया जाता है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, यानी ऊपर की ओर का अंडाशय पाई जाती है। किसा क्या कहते हैं, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय या सुपीरियर ओब्री पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, अधोजायांगता या हाइपोगाइनेशियम फ्लावर की जो ओब्री होती है वो सुपीरियर ओब्री होती है या अधोवर्ती ओब्री होती है। जब गाइनोसियम में ऊपर है तो गाइनोसियम में ही तो ओब्री होगी, अंडाशय होगा। तो जब गाइनोसियम ही ऊपर है तो उसकी ओब्री भी क्या होती है, ऊपर होती है। और इस तरह की जो पैटर्न होता है इसे बोला जाता है अधोजायांग। और इसके अंदर जो ओब्री पाई जाती है वो पाई जाती है ऊर्ध्ववर्ती ओब्री या सुपीरियर ओब्री। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो किसमें इस तरह की किसमें इस तरह का पैटर्न पाया जाता है, तो इसका जो सबसे मेन एग्जाम्पल है वो है इसका सरसों। सरसों में जो फ्लावर होता है वो आपका अधोजायांगता होगी। इसकी जो ओब्री होगी वो कैसी ओब्री होगी, सुपीरियर ओब्री होगी। सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, और तीसरा बैंगन हो गया। ये इसकी एग्जाम्पल हो गया। इनमें अगर फ्लावर की पोजीशन की बात, फ्लावर किस तरह का है तो हाइपोगाइनेशियम फ्लावर है और सुपीरियर। दूसरा जो टाइप है वो है आपके परिजायांगता। परि मतलब चारों तरफ, जायांगता मतलब जायांग के चारों तरफ से उसके जो पांग होते हैं उसको घेरे हुए बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं परिगाय, इंग्लिश में बोलते हैं परिगाइनेशियम। किस तरह से, ये उसका पुष्पासन मान लो, ये उसका पुष्पासन हो गया, ये आपका जायांग है, ये जायांग हो गया। इसके पुष्पासन थोड़ा सा इस तरह से इसके पुष्पासन हो जाते हैं, और इसके जो इसका क्या हो गया, इसका जो जायांग होता है इस जायांग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और यहाँ से इसके तो अदर पार्ट से इसके इस तरह से इसमें दिखाई देते हैं। ये इसके माना क्या हो गया, पुंकेसर हो गए, ये इसका क्या हो गया, दल हो गया, और ये इसके क्या हो गए, बाह्यदल हो गया। जैसे कैलिक्स हो गया, कैरोला हो गया, ये इसके पुंकेसर हो गया है, और इसके क्या हो गया, गाइनोसियम है। आप देख रहे होंगे कि इसका जो क्या है, ये जायांग वाला पार्ट है, इसके जो इसका जो क्या था पुष्पासन, वो थोड़ा उठ के इसके जो जायांग वाले पार्ट को उसके चारों ओर से उसने अदर्स पार्ट निकला, तो उसके चारों ओर से उसको घेरने की कोशिश की गई है। तो इस तरह के जो पुष्प होगा उसे क्या होगा, परिजायांगता कहेंगे या पेरिगाइनेशियम कहेंगे। और इसकी जो ओब्री होगी इसे बोलोगे हाफ इंफीरियर ओब्री। हाफ मतलब आधी, इंफीरियर मतलब जो कि दबी हुई है। आप देख रहे हो अगर जायांग नीचे है, उसके पुष्पासन ने उसको चारों से घेरने की कोशिश की है, पुष्पासन थोड़ा सा उठ गया है तो उसकी जायांग नीचे होगी, जायांग नीचे तो जायांग के अंदर क्या होगी, ओब्री होगी, अंडाशय होगा, तो उसका अंडाशय भी क्या होगा, थोड़ा सा दबा हुआ, लेकिन पूरी तरह से दबा हुआ नहीं है। तो इस तरह से जो ओब्री होती है इसे बोलते हैं हाफ इंफीरियर ओब्री
इंग्लिश में बोलते हैं आधा अधोवर्ती, अधो मतलब जो ढका हुआ है, यहाँ पे अधोवर्ती का मतलब है जो ढका हुआ है, ठीक है। हाफ इन्फीरियर से मतलब देखिए, इन्फीरियर मतलब जो आधा घिरा हुआ होता है, तो इसकी ओवरी आधा ढकी हुई होती है। समझने वाली बात है कि जो पेरिजाइयम सिमेट्री किस तरह से उसमें अरेंजमेंट होगी उस कैलस कैरोला एंडोसियम गायनेशियम की, और इसमें जो ओवरी पाई जाती है किस टाइप की ओवरी पाई जाती है, हाफ इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। इससे एग्जाम्पल है आपके गुलाब, पुलम, जैसे पल्म भी लिखा रहता है कहीं कहीं, और तीसरा आड़ू। गुलाब, पुल्म और आड़ू में आपके इस तरह की जो है सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, यानी उसका जो फ्लावर होता है परिजायांगता होता है, पेरिगानेशियम होता है या परिजायांग भी लिखा रहता है सिंपली, और इसमें जो ओवरी पाई जाती है वो हाफ इंफीरियर ओवरी पाई जाती है, आधा अधोवर्ती ओवरी पाई जाती है। तीसरे टाइप की बात करें तो तीसरा जो टाइप है वो है अधिजायांग। अधि मतलब जो दबा हुआ है, जायांग मतलब जिसमें जायांग पूरी तरह से दब गया है। इंग्लिश में बात करें तो एपिगाइनोसियम, यानी जो गाइनोसियम है पूरा दबा हुआ होगा। किस तरह की होगी, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका गाइनेशियम होता है उसको जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन उसे चारों तरफ से घेर लेता, पूरी उसे अपने अंदर दबा देता है। किस तरह से, ये मान लो क्या है, ये इसका पुष्पासन है, पुष्पासन, और ये आपका जायांग है, ये आपका जायांग। इसके पुष्पासन जो होता है किनारों से क्या होता है, थोड़ा किनारों से ऊपर उठ जाते हैं, इस तरह से ऊपर उठ जाते हैं, और जो उसके अदर्स उपांग होते हैं यहाँ से इसके लगने होते हैं, इस तरह से इसके माना क्या लगे, ये क्या हो गए, इसके पुंकेसर हो गए, यहीं से इसके क्या लगेंगे, दल लगना शुरू होंगे, और यहीं से इसके बादल लगने शुरू होंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की जो ओवरी है इसको पूरी तरह से, कई बार तो ये पूरी तरह से इसको इस तरह से ढक लेती है, कई बार इसको पूरा इस तरह से इसको ढक लेती है, कई बार इस तरह की हमें जो है अरेंजमेंट देखने को मिलती है। तो इस तरह की जो ओवरी होती है इसे क्या, इस तरह का जो पुष्प होता है इसे बोलते हैं अधिजायांग पुष्प, और इसमें जो ओवरी पाई जाती है, अधि मतलब अंदर, तो इसकी जो ओवरी होती है पूरी सी ढकी हुई, तो पूरी तरह इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। किस तरह की ओवरी पाई जाएगी, इंफीरियर ओवरी पाई जाती है, यानी ओवरी जो है पूरी तरह से दब गई, इंफीरियर दब गई है, पूरी ओवरी दब गई है। किस तरह के फ्लावर में अरेंजमेंट देखी जाती है, ये देखी जाती है आपकी सूरजमुखी में, इसके अलावा अमरूद में, सूरजमुखी, अमरूद और घिया। सूरजमुखी, अमरूद और घिया में आपको इस तरह की अरेंजमेंट देखने की मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मैंने जो मेनली क्वेश्चन देखा है वो ओवरी से देखे, इस तरह से आता है जैसे उसने दे दिया कि सरसों में किस प्रकार की ओवरी पाई जाती है, तो सरसों में किस प्रकार की ओवरी पाई जाती है, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। सुपीरियर ओवरी कैसे अरेंजमेंट हो गए वो आप अपने दिमाग में उसको क्या याद कर सकते हो, है ना। तो मेनली जो मेरे देखने में आया, जहां तक मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं वहां पे ओवरी से बहुत क्वेश्चन मेरे को देखने को मिल रहा है। सुपीरियर ओवरी ज्यादा पूछता है वैसे, जहां तक मैंने देखा है। तो आप एग्जाम्पल ढंग से देख के जाइए, इसका अरेंजमेंट ढंग से देखिए कि किस प्रकार के होगा। रिवाइज करा देती हूँ। पुष्प को किसके आधार पर, उसके पुंकेसर, उसके जायांग, उसके कैलिक्स, उसके कैरोला यानी कि उसके दल, बाह्यदल, पुमंग जायांग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं अधो जायांग, जिसमें जायांग क्या ऊपर होते हैं, उसके अदर्श जो पार्ट है उसके नीचे लगे हुए थे। ओवरी, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, एग्जाम्पल सरसों, गुड़हल और बैंगन। दूसरा टाइप है आपका परिजायांग, पेरिगानेशियम, जिसका गाइनेशियम या जायांग क्या होता है, चारों तरफ से जो होते हैं उसके अदर्स पार्ट से या उसके पुष्पासन से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, उसे बोलते हैं परिजायांग। ओवरी कैसी होगी, हाफ इंफीरियर ओवरी होगी, आधा अधोवर्ती ओवरी होगी। इसके एग्जाम्पल हैं गुलाब, पुल्म और आड़ू। तीसरा है अधिजायांग, जब क्या होता है जायांग उसके पुष्पासन से पूरी तरह से, जब पुष्पासन उसको पूरी तरह से अपने अंदर समेट लेता है तो उस समय बोलते हैं अधिजायांग। उसमें जो ओवरी होती है इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं सूरजमुखी, अमरूद और घिया। इस तरह से हमारा यहाँ पे जो हुआ ये पुष्प के पार्ट के बारे में था। पुष्प के पार्ट कंप्लीट होते हैं, पुष्प के पूरे अरेंजमेंट कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में और सीड के बारे में। थैंक यू।